जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है ये आप टैगलाइन से समझ गए होंगे, किस दिन और कब नहीं करना चाहिए सूर्य देव को जल अर्पित। आप सभी को पता है कि हमारे सनातन धर्म में सूर्य देव को जल अर्घ करने का एक नियम सा बताया गया है। कुछ लोग इसे नियम की तरह फॉलो करते हैं, कुछ लोग कभी कभी करते हैं, पर करते जरूर है। सूर्य देव का पूजन कहते हैं कि समस्त ग्रहों में से सबसे जो परम पूज्य ग्रह है वो है सूर्य देव। और इनकी कृपा से 9 ग्रहों का भी आशीर्वाद, बाकी जो ग्रह हैं, उनका भी आशीर्वाद हमें मिल जाता है ना? तो जब हम ग्रहों की बात करते हैं, तो सूर्य देव एक ऐसा ग्रह है, जो हमारी जीवन में मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में हमें बढ़ावा देते हैं। हमारी नौकरी के लिए हमारे को मदद करते हैं। हमारे जीवन से जितनी भी नेगेटिविटी होती है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, वो भी हटाते हैं। और कहते हैं, सूर्यदेव को जल अर्घ देने से लंबी आयु भी होती है। तो जिन लोगों को भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है और आपको समझना है कि आपका सूर्य का ग्रह जो है वो मंदा है, नीच का है या खराब है, तो आपको सूर्य अच्छा फल नहीं दे रहा है, तो कहीं न कहीं आपके मान-सम्मान में हमेशा उँगलियाँ उठती होंगी, आपको इज़्ज़त नहीं मिलती होगी, इंसल्टिंग फ़ील होता होगा, मुँह में अगर बार-बार थूक जमा हो रहा है ना, तो ये दर्शाता है कि आपका सूर्य ग्रह मतलब दूषित है या आपका मंदा है। ठीक है? अब इन सब से मुक्ति पाने के लिए जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सूर्य देव को ना जल चढ़ाने के भी अपने-अपने नियम और विधान हैं। अब कई लोगों के सवाल आते थे, सूर्यदेव को जल कैसे दें, कब दें, क्या नियम है? समस्त जानकारी वो मुझसे पूछते थे, तो कन्फ्यूजन बना रहता था। तो आज इस वीडियो के माध्यम से वो समस्त कन्फ्यूजन मैं आपकी दूर कर दूँगा। और साथ ही साथ सबसे पहले मैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी संकट बाधा है, जगह-जगह जाके थक चुके हो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है ना, आपने क्या करना है, पर्सनली मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कराना है, इंस्टा कॉल या फेसबुक प्रोफाइल के माध्यम से। और जो भी प्रॉब्लम है डिस्कस करके मैं आपको 101% गारंटी के साथ समाधान दे दूँगा। मेरे प्रोफाइल का जो नाम है वो आप मेरे यूट्यूब चैनल का नाम नीचे ब्लिंक होता हुआ देख रहे हैं, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, ठीक इसी नाम से इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक प्रोफाइल भी है। वहाँ जाके आप मुझे मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट लिख के एक छोटी-सी अमाउंट पे करने के बाद टाइम बुक कराइए। उस निर्धारित समय पे स्वयं मैं आपसे बात करूँगा, आपकी प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा और जो भी प्रॉब्लम होगी उसका 101% गारंटी के साथ समाधान दे दूँगा। अब आ जाते हैं आज की वीडियो में, जिसका टॉपिक है कि किस दिन और कब नहीं करनी चाहिए सूर्यदेव को जल अर्पित। अब जैसे सूर्यदेव को जल अर्पित करने की प्रक्रिया में कुछ विशेष ध्यान देने योग्य बातें होती है, जो किसी भी प्रकार की अशुभता से बचाने में सहायक भी होती हैं। जल अर्पित करते समय ये जानना आवश्यक है कि कुछ विशेष अवसरों पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, रविवार को सूर्य उदय के जो समय होता है या ग्रहण के दौरान होता है या फिर जब सूर्य अस्त हो रहा हो, तो ये 3 समय ऐसे हैं जिस समय पे जो आपको जल अर्घ नहीं देना चाहिए सूर्यदेव भगवान जी को। ठीक है? अब विशेष रूप से जो अशुद्धि या अपशब्दों के समय भी जल अर्पित करना वर्जित माना गया है। इन समयों पर जो है जल अर्पित ना करने से व्यक्ति की समस्याएँ और बढ़ सकती हैं। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो आपने ये चीज़ें ध्यान देनी है जब आपके घर में कुछ भी अशुद्धि है या अशुद्धि कार्य हो रखा है, ठीक? या सूतक लगा हो, तो ऐसे समय पे आपने जल अर्पित नहीं करना है। ऐसे में क्या होगा, अगर आप करते हो ना ऐसे समय पे, तो आपकी जो है प्रॉब्लम्स पे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, समस्याओं पे समस्याएँ आने लग जाती हैं। अब जब हम सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, तो इसका महत्व भी हमें पता होना चाहिए। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? क्यों हमें सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए? पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। जैसे कुंडली में क्या होता है ना कि सूर्य को मजबूत करने के लिए सुबह स्नान के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करना एक प्रभावी उपाय है। जब व्यक्ति नियमित रूप से सूर्य को जल अर्पित करता है, तो इससे उसकी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, जिससे जीवन में आत्मविश्वास हो गया, नेतृत्व हो गया, क्षमता हो गई और समृद्धि में भी वृद्धि होने लग जाती है। सूर्य की कृपा से व्यक्ति को स्वास्थ्य, सफलता और खुशहाल जीवन की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सूर्य को जल अर्पित करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मकता का संचार होता है, जिससे जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। तो जब भी आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, तो इन चीजों का आपने ध्यान करना है, प्रार्थना करनी है और देखना, आपका जब सूर्य मजबूत होने लग जाएगा ना, तो सुख, समृद्धि, आत्मविश्वास आपका बढ़ बढ़कर निखर निखर कर आप पे छलकेगा।
तो जिसको भी अगर लगता है, जैसे बच्चों को भी कॉन्फिडेंस की कमी होती है, स्कूल में एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं ले पाते हैं, या कहीं न कहीं पढ़ाई में भी रीडिंग नहीं कर पाते हैं, या आगे बढ़ने में कुछ ना कुछ दिक्कत आती है, या कि इंटरव्यू का कोई लोग सामना नहीं कर पाते, जॉब में डर लगता है कि कोई सवाल पूछ रहा, मैं घबरा जाऊँगा या जवाब ही नहीं दे पाते, घूम जाता है सर। तो उन लोगों को सूर्यदेव को जल अर्पित ज़रूर करना चाहिए। अब सही समय का इसमें ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अब सूर्यदेव को जल जब आप अर्पित कर रहे हो ना, तो एक समय भी निर्धारित है। वो समय क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे सूर्य को जल अर्पित करने का सही समय बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें सूर्य उगने के 1 घंटे के अंदर जल अर्पित करना सबसे ज़्यादा अत्यंत लाभकारी माना जाता है। दूसरी चीज़ क्या है, 1 घंटे बाद सूर्य की तेज रोशनी चुभने लगती है, जिससे जल अर्पित करने का लाभ कम हो जाता है। इस समय जल अर्पित करने से ना केवल सूर्य देव की कृपा प्राप्त नहीं होती, बल्कि ये अनर्थ भी कर सकता है। इसलिए सही समय का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, ताकि सूर्य देव की पूजा का सही फल आपको मिल सके, व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाला जा सके। तो जिनको पॉजिटिविटी की कमी लगती है, नेगेटिविटी ज़्यादा घिरी हुई है, तो भैया सूर्य की सुबह-सुबह जो सूर्य उग रहा है, उस समय सूर्य देव के दर्शन करो, सूर्य नमस्कार करो, उनको जल अर्घ दो और उनकी किरणों को अपने पे आने दो, और अपनी नेगेटिविटी उनसे बोलो कि हमारी नेगेटिविटी हटाएँ, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नष्ट हो, इस तरीके से प्रार्थना कीजिए। अब सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय विशेष सामग्री भी मैं आपको बता देता हूँ, जो उपयोग में लाई जाती है। जैसे सूर्य को जल अर्पित करते समय कुछ विशेष चीज़ों का उपयोग करने से पूजा का महत्व जो है ना, वो और दुगना बढ़ जाता है। जल में लाल फूल, कुमकुम, अक्षत यानी कि बिना टूटे हुए चावल और सूर्यदेव की आराधना का विशेष महत्व बताया गया है। लाल फूल सूर्य की ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक होते हैं, जबकि कुमकुम और अक्षत यानी कि बिना टूटे हुए चावल शुभता और समृद्धि का संकेत देते हैं। इसके साथ ही तांबे के लोटे का उपयोग करना भी अत्यंत फलदायक है, बहुत फायदेमंद माना गया है, क्योंकि तांबा ऊर्जा को संचालित करने में सक्षम होता है। तो जब आप विशेष सामग्री की बात की जाए, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें जब आप सूर्यदेव को जल अर्पण करें। अब इसमें जैसे ये सब चीज़ें तो मैंने आपको समझा दी, अब इसमें दिशा का भी एक महन महत्व है। अब सबका कहना होगा जहाँ सूर्यदेव दिखेंगे वहीं तो जल अर्पित करेंगे, तो मैं थोड़ा-सा आपको समझा देता हूँ। जो सही दिशा है जल अर्पित करने की, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये भी कन्फ्यूज़न बहुत रहता है सबको कि सूर्य को जल अर्पित करते समय दिशा का चयन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूर्व दिशा में मुख कर जल अर्पित करना शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिशा में सूर्य जो हैं, सूर्यदेव जो हैं वो उगते हैं, उदय होते हैं। जब आप पूर्व की ओर मुख करके जल अर्पित करते हो ना, तो आप सूर्य देवता की ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे हो। ये जैसे-जैसे वो उग रहे हैं, वैसे-वैसे वो हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है उनकी ऊर्जा, और जब उनकी ऊर्जा सुबह-सुबह की आपके शरीर में प्रवेश करेगी, तो जितनी भी नकारात्मकता होगी, उसको नष्ट कर देगी और आपके धैर्य को बलवान कर देगी और आपको शक्तिशाली बनाएगी। इसमें मंत्र जाप को लेकर भी जो कन्फ्यूज़न होता है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे जल अर्पित करते हैं, जल अर्घ देते हैं, उसमें क्या है कि ओम ह्राम ह्रीं ह्रों शः सूर्याय नमः। ओम ह्राम ह्रीं ह्रों सः सूर्याय नमः। मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी बताया गया है। ये मंत्र सूर्य देवता की आराधना में शक्ति और प्रभाव का संचार करता है। नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करने से आपकी प्रार्थनाएँ जल्दी ही स्वीकार होने लगती हैं और आपके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास और सकारात्मकता बढ़ती है। इन सभी बातों का ध्यान रखने से आप सूर्यदेव की कृपा जो है प्राप्त कर सकते हो और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हो। तो जिन लोगों को कन्फ्यूजन है, जो लोग रोज़ नियमित सूर्यदेव को जल अर्घ कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत काम की है। और साथ ही साथ मैं बता दूँ, जब जल आपका अर्पित करते हो, अर्घ देते हो, तो पैरों में, शरीर के किसी भी भाग में उसके छींटे ना पड़ने दें। और कोशिश करें जब आप जल अर्घ कर दें, जहाँ जल अर्पित करा है, गिरा है, गमले में करो चाहे कहीं भी करो, तो उसमें जल को थोड़ा अपनी आँखों में ज़रूर लगाएँ, छू के, भूल-चूक की माफ़ी माँग के आप सूर्यदेव को प्रणाम ज़रूर करें। और बोलिए कि हमारे समस्त प्रकार के दोषों को, ऋणों को मुक्त करके हमारे मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में कभी आँच ना आने दें और हमें दिन दुगनी रात चौगुनी की तरक्की दें। अगर आपको भी मेरे ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।
वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट में जय सूर्यदेव या जय माता दी ज़रूर लिखें, दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को मेरी ओर से जय माता दी, जय हो मेरी माँ डाँट काली, आपकी सदा ही जय हो, आपके सारे काम बने। जय माता दी।